नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस सेंटर की ओर लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिस पे कोई भी, एक ऐसी मतलब छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार का स्वास्थ्य, सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द मैजिशियन का। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द हर्मिट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्प्रेस। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज जस्टिस। ऑल राइट, तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। हर एक कार्ड को अब हम प्रॉपरली यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जब मैं सबसे पहले इस कार्ड को देख रहा हूँ द मैजिशियन को, और बाकी कार्ड्स को भी जब देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है और यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा मिल रहा है कि कोई इंसान, ये वो इंसान जो हमेशा आपका बुरा चाहता आ रहा है या चाहती आ रही है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनकी सारी की सारी धन दौलत धरी की धरी रह गई। इन्होंने अपने पावर से, पैसे से पूरी कोशिश की आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की, या फिर आपके किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम को रोकने की। हर ओर से इन्होंने कोई ना कोई चालाकी करने की कोशिश की, नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजने की कोशिश की, लेकिन इनकी सारी की सारी जो धन दौलत है, सारी की सारी जो पावर है, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि आपने कुछ ऐसा स्टेप उठाया या आपने ऐसी चाल चली कि शत्रुओं को कहीं ना कहीं सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया आपने। तो ये जैसे कंपटीशन चल रहा था और कहीं ना कहीं आपका देख देख के इस इंसान ने शायद इतना कर्ज ले लिया या इधर उधर से बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने उठा लिए, जिसके कारण से आज की डेट में ये फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिस्टेबल नज़र आ रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। अगर आप देखें जो सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन का, तो देखिए ये कार्ड एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है आपकी शुरुआत आपकी पावर के साथ। तो आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। आपने, आपके अंदर ना वो एबिलिटी है जो चीज़ों को टर्न अराउंड कर देती है। आपने जो भी किया है बहुत स्मार्ट तरीके से किया है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल आपने किया, सही समय पे सही वार आपने किया है, और बिना किसी को बताए, बिना शो ऑफ किए आपने जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो यही मतलब सोच भी नहीं पाए हैं कि आप
इतना बड़ा मूव कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब आप आगे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि आपके विरोधी पूरी तरीके से दे आर शॉक्ड, पूरे इस समय शॉक्ड हैं वो लोग। लिटरली उनकी जो सोच है ना वो इस समय जैसे रुक गई है, बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं ये लोग। आपने ना पूरे के पूरे उनके शुरू किए हुए इस खेल को पूरा पलट के रख दिया और आपने खुद का खेल क्रिएट कर लिया। अभी तक इनको बहुत मज़ा आ रहा था आपको छेड़ने में, आपको परेशान करने में। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहाँ पर किसको परेशान करने के लिए इन्होंने हाथ डाला है। अब इन्हें इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है द हर्मिट का, तो दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत ही डीप एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। द हर्मिट का सीधा आना बताता है कि आपके जो विरोधी हैं वो अब अंदर की जो सच्चाई है उससे भाग नहीं पा रहे। अब वो अकेले बैठकर कहीं ना कहीं अपने कर्मों के बारे में ना सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया आपके साथ। ये कह सकते हैं जो लोनलीनेस है ये पनिशमेंट नहीं है, ये रियलाइजेशन का वक्त है। और उनके अंदर गिल्ट आ रहा है, इनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कि इन्होंने क्या क्या गलत किया आपके साथ। और उन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। पहले वो बाहर बाहर खेल रहे थे लेकिन अब उन्हें अंदर कहीं ना कहीं झांकना पड़ रहा है कि देखो, इनको आईना दिखा रहा है यूनिवर्स की, देखो तुमने इस इंसान के साथ क्या किया और तुम्हारे साथ इसीलिए रिटर्न में जो कर्मों का फल है वो वापस इसी वजह से मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आपकी शांति ने जो आप शांत रहे, कुछ जगहों पर आपने इन्हें जवाब नहीं दिया, अपने सही वक्त का वेट किया। आपकी जो यही शांति है इसने उन्हें उनकी ही जो सच है, उन जो सच्चाई है उसके सामने लाके खड़ा कर दिया कि देखो ये हो तुम, इस तरीके से तुमने किया है सब कुछ। तो मतलब अब ये ना जितना अपने आप को सही और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि रियलिटी में ये कितने गिरे हुए हैं, ये चीज़ अब इन्हें नज़र आ रही है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया दोस्तों और यहाँ आपकी एनर्जी पीक पर है। ये साफ दिख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं हर एस्पेक्ट में, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी। आपकी जो लाइफ है उसमें अबंडेंस आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और मैं प्रे भी करता हूँ आप सभी के लिए। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये सब नेचुरल फ्लो में आ रहा है। आप डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत आपने की है तो बिल्कुल वो जो अबंडेंस है, वो जो सक्सेस है आप डिज़र्व करते हैं। और आपको किसी से लड़ना नहीं पड़ा, फिर भी आप जीत गए। आपकी जो वाइब है ना वो इतनी काम और नर्चरिंग है इस वक्त कि आप बिना कुछ कहे ही सब कुछ जैसे जीत ले रहे हैं इस समय। और आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो आप सिर्फ देख सकते हैं और अंदर ही अंदर रिग्रेट महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने किस इंसान को अपने जीवन से खो दिया। कुछ चंद पैसों के वजह से, लालच के वजह से, दुश्मनी और जेलसी की वजह से इस इंसान ने एक अच्छा खासा रिश्ता अपने जीवन में खो दिया। आज अगर ये आपके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे होते तो शायद इन्हें बहुत बेनिफिट होता। आप इनकी हर तरीके से पहले भी मदद करते आए हैं और आज भी करते। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब इंसान जब विनाश की ओर उसकी बुद्धि जाने लगती है तो कोई भी सही चीज़, उसकी जो बुद्धि है सही तरीके से काम नहीं करती है। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ साफ नज़र आ रहा है इनके साथ भी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जस्टिस की, तो देखिए जो जस्टिस का कार्ड आया है ये भी अपराइट आया है, सीधा कार्ड आया है। तो लास्ट में ये कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट ट्रुथ की जो एनर्जी है उसे रिफ्लेक्ट करता है। देखिए जो जस्टिस का कार्ड है वो साफ इशारा दे रहा है कि जो भी हुआ अभी तक आपकी लाइफ में वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। भले ही आपको बहुत ऐसे पॉइंट पे लगा हो कई जगहों पर कि ये कितना गलत हुआ, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी थी। आपके साथ अगर कहीं कभी भी इनजस्टिस हुआ इस दौरान रिसेंटली लाइफ में, तो अब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने सब कुछ जैसे इक्वल कर दिया है और वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने बस सही समय का इंतज़ार किया, आपने वेट किया और अब कर्मों का जो हिसाब है वो अपने आप क्लियर हो गया है दोस्तों। रही बात शत्रुओं की, तो इनको कहीं ना कहीं वही मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं। जो गलत इन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ रिटर्न होकर अब इनके जीवन में वापस लौट के आ रही है। दोस्तों जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ साफ देख पा रहा हूँ कि आपने किसी से लड़ कर नहीं बल्कि खुद को संभाल कर जीत हासिल की है। आपकी जो साइलेंस है, आपका जो पेशेंस है और आपकी जो इनर विजडम है, यही आपकी असली ताकत है। और आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो अब कहीं ना कहीं बाहर से स्ट्रांग दिख सकते हैं लेकिन अंदर से वो खुद ही टूट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई से भागना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए इनकी सारी की सारी धन दौलत सब धरी की धरी रहेगी, कुछ भी काम नहीं आया।
आपने ऐसा वार किया कि ये जो भी हैं ये सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया आपने इनको, और आपने एक सही कदम उठाया। वो इतना पावरफुल था कि इनके सारे प्लान्स, इनका ईगो, इनकी जो चालाकी है सब बेकार साबित हुई। और अब जो ये पूरा का पूरा खेल इन्होंने शुरू किया था वो इन्हीं के ऊपर पलट चुका है। और इस बार आप सिर्फ जीत नहीं रहे हैं, आप सच्चाई के साथ जीत रहे हैं, और आपके लिए लोगों के नज़र में रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। जो रिकग्निशन आप डिज़र्व करते हैं वो रिकग्निशन भी आपको मिलते हुए साफ नज़र आ रहा है। तो वो रिकग्निशन आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। इनके तरह आपने दिखावा नहीं किया, अपने सही समय का वेट किया आपने। तो देखा जाए तो आपने बहुत पेशेंस रखा अपने अंदर। चलिए कोई नहीं, जो भी है मैं तो यही प्रे करता हूँ आपके लिए कि जो भी ये सिचुएशन आपके लाइफ की है ये जल्द से जल्द ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, और इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपको मिले कि किसी भी चीज़ की कमी आपको कभी महसूस ही ना हो। चलिए आइए अब हम कुछ यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। चलिए इसको जजमेंट, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज सबसे पहला ही निकल के आया है। तो बिल्कुल जो जजमेंट होना चाहिए उसका वक्त अब आ चुका है। जितना भी बुरा आपके साथ इस इंसान ने, इस पर्सन ने किया है, अब ये इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि जजमेंट का टाइम आ चुका है। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, दे हैव टू फेस दिस। चाहे कितना भी ये ट्राई कर लें, जो भी गलत इन्होंने किया है आपके साथ, और जो जस्टिस आप डिज़र्व करते वो होकर रहेगा। देखिए इसी स्प्रेड में हमारे सामने जस्टिस का भी कार्ड आया है, और हैंड रिटर्न में भी देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये कह सकते हैं आप कि ये कोई इंसिडेंस नहीं है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं वो अब मिलेगा आपको, कोई रोक नहीं सकता, और वो मिल भी रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो वो जजमेंट का डे जैसे आ ही चुका है। तो बस इनका अभी जो हिसाब है वो पूरा हो रहा है, ये इससे भाग नहीं सकते, लाख कोशिश कर लें फिर भी नहीं। लेट्स सी, इसको देखते हैं दोस्तों। अवॉइड फेक पीपल, फ्रॉड, यानी ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हैं। दे आर फेक, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए दे आर विथ यू, बट जैसे ही बुरा समय देखेंगे ये वो लोग हैं जो सबसे पहले फ़ोन स्विच ऑफ करके भागेंगे या नंबर ब्लॉक करके भागेंगे। तो ऐसे फेक लोगों से बच के रहे। आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके साथ, आपके सामने ऐसा फेक दिखावा करेंगे कि जैसे ये तो बस आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। अब तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। आई हेट यू, देखिए ये कार्ड आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो इमोशंस हैं बिल्कुल साफ़ है, और हो भी क्यों ना, देखा जाए तो दोनों साइड में अगर देखा जाए तो जो दुश्मन है बिल्कुल वो तो हेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी आपने ऐसा क्लास लगा दिया उनका, अच्छे से ऐसा स्टेप उठाया है कि इस समय ये बोलने लायक बचे ही नहीं है। तो बिल्कुल हेट तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर हैं, थोड़ा यहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको उकसावे में नहीं आना, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान हारने लगता है, कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो क्या करता है, वो लास्ट में सब कुछ तबाह करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, और अपने सिटी और स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। मुझे बहुत खुशी हुई, आप में से बहुत लोगों ने मेंशन किया, और मैं देख पा रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। जो भी सपोर्ट आपने चैनल को दिया है थ्रू UPI, थ्रू सुपर थैंक्स, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।